सोचिए, भारत के सबसे जाने माने मसाला ब्रांड्स में से एक एमडीएच मसाला, उसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की जो 5वीं क्लास में फेल हो गया था। है ना थोड़ी हैरान करने वाली बात? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इंसान जो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया, उसने 2000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा मसाला एम्पायर खड़ा कैसे कर दिया? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं देश के बंटवारे के उस दर्दनाक समय से जहां सब कुछ खत्म हो गया था, पर वहीं से एक नई और प्रेरणा देने वाली शुरुआत हुई। तो ये कहानी है महाशय धर्मपाल गुलाटी की। सियालकोट में पैदा हुए एक ऐसे परिवार में जहां पहले से ही मसालों का कामकाज था। सच कहें तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। नतीजा ये हुआ कि 5वीं क्लास में फेल हो गए और स्कूल ही छोड़ दिया और सीधे जा पहुंचे अपने पिताजी के बिजनेस में। वहीं उनकी असली पढ़ाई शुरू हुई। मसालों के रंग, उनकी खुशबू, उनके फायदे, सब कुछ सीखा। लेकिन फिर आया 1947, देश का बंटवारा हुआ और उन्हें अपना सब कुछ वहीं छोड़कर भारत आना पड़ा, बिल्कुल खाली हाथ। और यहां दिल्ली में उन्होंने जीरो से अपना काम फिर से शुरू किया। अब देखिए, दिल्ली आकर धर्मपाल जी ने बस एक मामूली सी दुकान नहीं खोली। नहीं, उन्होंने मार्केट को बहुत गहराई से समझा और एक ऐसा मौका देखा जो उस वक्त शायद किसी और को दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने देखा कि उस समय के बाजार में 3 बड़ी दिक्कतें थी। पहली, मसालों में मिलावट जम के हो रही थी। दूसरी, पैकिंग के नाम पर कुछ नहीं था, मसाले या तो खुले मिलते थे या फिर बस अखबार की पुड़िया में। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं था। तो धर्मपाल जी ने इन तीनों समस्याओं का एक सीधा सा समाधान पेश किया। उन्होंने कहा, हम देंगे बिल्कुल शुद्ध असली मसाले, वो भी अच्छी क्वालिटी की पैकिंग में, और साफ सफाई पर होगा हमारा पूरा पूरा जोर। पर देखिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं होता। मार्केट में टिकने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। और एमडीएच की असली कहानी वो प्रोडक्ट की नहीं, वो है भरोसे की। एक ऐसा विश्वास जो उन्होंने सालों लगाकर बनाया। और ये भरोसा टिका कुछ खास बातों पर। पहली चीज, उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखा ताकि लोगों को सही दाम पर अच्छी क्वालिटी मिल सके। दूसरा, क्वालिटी, मसालों की शुद्धता से तो कोई समझौता किया ही नहीं। तीसरा, उनकी पैकेजिंग ऐसी थी जो भीड़ में सबसे अलग दिखती थी। और चौथा और सबसे अनोखा काम जो उन्होंने किया, वो खुद अपने विज्ञापनों में आने लगे। इससे क्या हुआ? लोगों का उनसे एक पर्सनल कनेक्शन, एक सीधा रिश्ता बन गया। और फिर आई वो लाइन, वो जिंगल जो आज भी सबकी जबान पर है। एक ऐसी लाइन जो ब्रांड के वादे का दूसरा नाम बन गई, असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच। बस इस एक लाइन ने ब्रांड को हर घर का हिस्सा बना दिया। तो धीरे धीरे दिल्ली में एमडीएच ने अपनी जगह बना ली, लोगों का दिल जीत लिया। अब बारी थी इस स्वाद को, इस खुशबू को दिल्ली से निकालकर पूरे देश तक पहुंचाने की। और इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। स्टेप 1, इनोवेशन। उन्होंने रेडीमेड मसाले लॉन्च किए, जैसे पंजाब के लिए गरम मसाला तो दक्षिण भारत के लिए सांभर मसाला। इससे लोगों का काम आसान हो गया। स्टेप 2, नेटवर्क। उन्होंने एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा किया। और स्टेप 3, अवेलेबिलिटी। उन्होंने ये पक्का किया कि एमडीएच हर जगह मिले, चाहे वो गली का किराना स्टोर हो या बड़ा सा सुपरमार्केट, यहां तक कि टियर 2 और 3 शहरों में भी। तो इतनी मेहनत, इतनी सही स्ट्रैटेजी, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा है एक ऐसी विरासत जिसे आज पूरा देश जानता है, एमडीएच की विरासत। आज की तारीख में एमडीएच, सोचिए, 60 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मसाले बनाता है। मतलब हर हिंदुस्तानी रसोई की हर जरूरत के लिए कुछ न कुछ है। और ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। एमडीएच आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा मसाला ब्रांड है। पूरे बाजार का 10% हिस्सा इनके पास है। और कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। एमडीएच के मसाले आज अमेरिका, रूस, कनाडा और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। और अब वो नंबर जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, वो सफर जो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था, आज उस ब्रांड का सालाना रेवेन्यू पूरे 2000 करोड़ रुपए हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। सवाल ये है कि एक ब्रांड को इतना बड़ा और हमेशा चलने वाला क्या बनाता है? सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट के पीछे जो इंसान है उसकी कहानी?